So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में. आई थिंक मेरे चैनल पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी विच इज रिलेटेड टू एमबीए. कई सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, कई सारे कॉलेजेस होते हैं, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और कई तरह के एमबीए भी होते हैं. और इस एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा दैट इज व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एमबीए. सिंपल सी चीज है, एग्जीक्यूटिव एमबीए इज फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनके पास कहीं ना कहीं वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? अगर मैं एमबीए की बात करूं तो एमबीए एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं. बट अगर मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव एमबीए सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग कर सकते हैं. और क्यों ये करते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए, राइट? आप एक सर्टेन फील्ड में काम कर रहे हो, आपको सैलरी हाइक चाहिए, आपको प्रोफाइल हाइक चाहिए, या फिर आप अपनी इंडस्ट्री स्विच करना चाहते हो. आई मीन ड्यूरिंग these last couple of years I've interacted with a lot of students जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं. किसी का ये है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहा था, मुझे अपना डोमेन फाइनेंस में चेंज करना है. किसी के साथ ये है कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ बट मेरे पैकेज में बहुत ज़्यादा हाइक नहीं है, दैट इज़ द रीज़न मुझे एमबीए करना है. और किसी सिचुएशन में ऐसा है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपको उस कंपनी में भी हाइक अगर चाहिए मैनेजर लेवल के लिए तो आपको एमबीए लगेगा. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दैट टू विद गुड प्रोफाइल्स, तो एग्जीक्यूटिव एमबीए जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहता है. अब अगर मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात करूं तो इसमें सिंपल सी चीज है कि 2 तरह के एग्जीक्यूटिव एमबीए होते हैं. एक वो एग्जीक्यूटिव एमबीए जहां पे आप फुल टाइम क्लासेस जाते हो, राइट? 1 ईयर का होता है, 12 मंथ्स का होता है, कई जगह 2 इयर्स का भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज. और एक एग्जीक्यूटिव एमबीए ऐसा होता है जहाँ पे पार्ट टाइम होता है या फिर इवनिंग में क्लासेस चल रही होती है. फॉर दैट आपको कहीं ना कहीं अपनी जॉब नहीं छोड़नी पड़ती, आप अपने काम के साथ साथ एग्जीक्यूटिव एमबीए को ऑप्ट कर सकते हैं. तो अगेन एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कई तरह के होते हैं, फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम आता है एंड विद इवनिंग क्लासेस होता है. आपको अपनी नीड और अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना है दैट व्हिच वन आई नीड टू ऑप्ट फॉर. मैं आई थिंक आई विल गाइड यू कि आप किस तरीके से कहीं ना कहीं तीनों में से ऑप्ट कर सकते हो. नाउ सबसे पहली चीज इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए? सबसे पहली चीज, अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी जरूरी है विद मिनिमम 50%. बट यहाँ पे कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कई कॉलेजेस को मिनिमम 60 चाहिए होता है. सेकेंडली, अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो वर्क एक्सपीरियंस भी जो है वो वेरी करता है 2 से 5 साल के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस यू आर अप्लाइंग फॉर. देयर आर सो मेनी प्राइवेट कॉलेजेस जहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कई सारे आईएम्स हैं 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. तो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फ्रॉम 2 years to 5 years डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस यू आर अप्लाइंग फॉर. अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो वैसे तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, बट 27 से 45 ईयर्स के लोग डू दिस एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम. एंड ऑल्सो अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एमबीए ऑफर करते हैं दे एक्सेप्ट जीमैट, जो कि एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल एग्जामिनेशन है. उसके अलावा कई सारे कॉलेजेस कैट और जैट भी एक्सेप्ट करते हैं. सो अगर मैं टॉप एमबीए कॉलेजेस की बात करूं फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए तो ये लिस्ट कहीं ना कहीं जनरल एमबीए, नॉर्मल एमबीए के जैसी ही है, जिसमें कॉलेजेस जो कि टॉप लिस्ट में आते हैं दैट इज IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, ISB हैदराबाद, SPJM मुंबई, FMS दिल्ली, IIM कोझिकोड एंड इवन कॉलेजेस लाइक IIM लखनऊ एंड इंदौर. अगर मैं एवरेज फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 10 से 30 लाख के बीच में रेंज करता है, डिपेंडिंग अपॉन कुछ केसेस में कम भी होती है. आप किस तरह के कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स का फीस जो है वो रेंज करता है. और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 से 2 साल होती है, जहां पे अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर 1 year एग्जीक्यूटिव एमबीए. अदरवाइज कई एग्जीक्यूटिव एमबीए में इवनिंग क्लासेस होती हैं या फिर पार्ट टाइम क्लासेस होती हैं, वीकेंड्स पे क्लासेस होती हैं. तो आप जिस भी रीजन के लिए एमबीए करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोर्स ऑप्ट कर सकते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग उस कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी. अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जो मोस्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन है जो ज़्यादातर कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं दैट इज जीमैट, जिसमें कहीं ना कहीं सेक्शंस की बात करूँ तो कई सारे सेक्शंस होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग एंड एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट.
राइट। और अब हम अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ डूइंग एग्जीक्यूटिव एमबीए, तो सबसे पहली चीज़, लेट्स से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज पैकेज 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख राइट है। अगर वो फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाते हैं, उनको करियर में काफ़ी हाइक मिलता है। अगर वो किसी बहुत एवरेज कॉलेजेस से भी करते हैं तो भी वो आराम से 9-10 लाख का पैकेज उठा सकते हैं, जो अगर वो कई साल काम भी करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट। सेकेंडली, जैसे हम इवनिंग एमबीए की बात कर रहे हैं या पार्ट टाइम एमबीए की बात कर रहे हैं, तो इन एमबीए में क्या होता है, लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उस कंपनी में मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हो, एंड फॉर दैट आपको कहीं ना कहीं एमबीए की डिग्री रिक्वायर्ड होगी। तो आप एमबीए करके अपनी कंपनी में सैलरी हाइक, पोजीशन हाइक को कहीं ना कहीं पा सकते हो। एंड ऑल्सो बेनिफिट्स में एक और बेनिफिट है कि आप करियर स्विच भी कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि एमबीए हर वो स्टूडेंट कर सकता है जिसने बीकॉम किया है, बीए किया है, एलएलबी किया है, डिज़ाइन है, डॉक्टर है, कोई भी कर सकता है। उसी तरीके से अगर आप एक सर्टेन फील्ड में काम कर रहे हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब प्रोफाइल, आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, तो आप एमबीए करके अपनी जॉब स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हो, जिससे आप अपनी करियर में हाइक पा सकते हो एंड चेंज कर सकते हो। और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए, तो मेरे हिसाब से तो डिसएडवांटेजेस कम हैं, बट अगेन आप ऑलरेडी एक अच्छी खासी सैलरी इनकैश कर रहे हो। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए चले जाते हैं प्रॉपरली रिलाइंग अपॉन कि कॉलेज मुझे प्लेसमेंट कराई देगा, बट ऐसी सिचुएशन में कई सारे कॉलेजेस एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए प्लेसमेंट नहीं कराते हैं व्हेन इट कम्स टू दी एवरेज कॉलेजेस। ऑल्सो फीस काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप एक तरह से डबल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, जो फीस है आप वो भी पे कर रहे होते हो, और जो आप इन कैश कर रहे थे सैलरी के टाइम, अगर आप फुल टाइम एमबीए के लिए जाते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको ही बेयर करनी पड़ती है। बाकी ऑल इन ऑल, अगर आप अपने करियर में मैनेजर लेवल पे ग्रो करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव एमबीए इज समथिंग व्हाट यू कैन डू। बट जितना मैंने देखा है ड्यूरिंग दीज ईयर्स कि इवन स्टूडेंट जिनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो स्टूडेंट्स भी जनरल एमबीए जहाँ पे आपको 2 साल जाके पढ़ना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन एग्जीक्यूटिव एमबीए, राइट। आप क्या जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, नीचे का प्रोफाइल फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स दे सकते हैं। Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.